नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो तक हमने एग्रोमेटेरियोलॉजी को कवर कर चुके थे और आज हम बात करेंगे एंटोमोलॉजी पोर्शन का। एंटोमोलॉजी पोर्शन अपने आप में एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि इसमें फैक्ट्स की बात होती है, इसमें रट्टाफिकेशन ज़्यादा है। तो आज हम उस चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। आज सिंपली हम बात करेंगे इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी मतलब डिस्क्रिप्शन बताता है, फिजिकल फॉर्म्स के बारे में बताता है किसी भी इंसेक्ट के, ठीक है। उससे उसकी स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस हमें पता चल जाते हैं, ठीक। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट। इंटीग्यूमेंट क्या होती है, ठीक। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं। इंटीग्यूमेंट होती है बॉडी वॉल, ठीक। बॉडी वॉल को इंटीग्यूमेंट कहते हैं। उसका आउटर मोस्ट पार्ट हमसे पूछा है, ठीक है। मेनली जो इंटीग्यूमेंट होती है दैट इज ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। एक्सोस्केलेटन मींस ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, फॉर अटैचमेंट किसकी, ऑफ मसल्स, मसल्स की अटैचमेंट के लिए ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। एंड इट आल्सो एक्ट एज ए बैरियर, इट इज आल्सो एक्ट एज ए बैरियर। जो वाटर लॉस हो रहा है उसको रिटार्ड करेगा, वाटर लॉस को रिटार्ड करेगा। इट एक्ट एज ए बैरियर एंड इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन भी आपको प्रोवाइड करवाता है। इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक। अब देखियो ये इंसेक्ट इंटीग्यूमेंट कि 3 लेयर्स के अंदर होता है। एक तो होता है क्यूटिकल, दैट इज योर आउटसाइड। जो आउटर मोस्ट होता है वो होता है आपका क्यूटिकल, ठीक है। इसके नीचे होती हैं आपकी, देखो ये वाला एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल, ठीक है। ये सभी पार्ट किसके, क्यूटिकल के। और उसके नीचे होगा एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो किस टाइप से क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल। आउटर मोस्ट तो क्या हो गया आपका, क्यूटिकल हो गया। और उसके ऊपर सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट है दैट इज योर एपिक्यूटिकल, ठीक है। और आपके एक्सोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल ये 2 पार्ट दे रखे हैं। ये कंबाइन होके बोला जाता है इनको प्रोक्यूटिकल। क्या बोला जाता है इनको, इनको बोला जाता है प्रोक्यूटिकल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट क्या हो गया आपका, आउटर मोस्ट तो आपका हो गया एपिक्यूटिकल। ये बहुत ज्यादा थिन होता है, वेरी थिन, देख सकते हो अपने आप में, बहुत ज्यादा थिन होता है, ठीक है, एपिक्यूटिकल। और ये नॉन काइटेनियस लेयर होती है। एक क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि आउटर मोस्ट काइटेनियस लेयर कौन सी है। काइटेनियस लेयर तो आपकी प्रोक्यूटिकल ही होगी, ठीक है, प्रोक्यूटिकल ही होगी, ना कि आपकी एपिक्यूटिकल। जो क्योंकि एपिक्यूटिकल नॉन काइटेनियस होती है, जो प्रोक्यूटिनियस होती है वो काइटिन और प्रोटीन दोनों की बनी होती है। तो इस चीजों को भी देखना। सिंपली ये बोल देना कि क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या होता है, क्यूटिकल सिंपल ये बोल देना कि जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इंटीग्यूमेंट है, हमको सबको पता है वो काइटिन की बनी होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। लेकिन जो आपकी जो एपिक्यूटिकल होती है, जो एपिक्यूटिकल होती है दैट इज नॉन चिटिनस, नॉन चिटिनस, नॉन चिटिनस, ठीक है। इस चीज को भी याद रखो। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन इज कंपोज ऑफ लिविंग सेल्स। देखो ये भी नॉन लिविंग सेल से बना होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी नॉन लिविंग सेल से बनी होती है। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ठीक है। आपका जो एपिडर्मिस होती है दैट इज कंपोज ऑफ लिविंग सेल्स, और ये जो एपिडर्मिस होती है यही सिक्रेट करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इट सिक्रेटेड हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस मींस एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को सिक्रेट करने का काम करता है आपका एपिडर्मिस। तो ये मानकर चलो कि ये तो हो गया आपका आर्मर, आर्मर मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा किया जा रहा है, ठीक है। और जो एपिडर्मिस होगी वो फैक्ट्री होगी, लिविंग फैक्ट्री बोल दो एक तरफ से, किसकी, आर्मर की, ठीक। एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज प्राइमरली मेड अप ऑफ, ये काइटिन की बनी होती है, इसके साथ साथ प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है।
25 से 60% जो पार्ट होता है दैट इज कंपोज ऑफ काइटिन। ठीक, और काइटिन की जो यूनिट होती है वो एक होती है कि नाम और एक होती है नाग। ये नाइट्रोजीनियस पॉलीसैकेराइड है, मतलब एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट ही है। आगे चलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट ऑफ ओल्ड क्यूटिकल फ्रॉम द एपिडर्मिस इज नोन एज, उसे क्या कहेंगे ओल्ड क्यूटिकल्स का, योर एपोलिसिस, ऑप्शन नंबर बी। और जो ओल्ड क्यूटिकल्स रिमेन ऑफ क्यूटिकल्स, एक टर्म आता है रिमेन ओल्ड क्यूटिकल्स, तो उसके लिए आपका आएगा ईसीडीसिस, ऑप्शन नंबर ए उसके लिए होगा। ठीक है, जो रिमेनिंग जो एंडिंग प्रोसेस होती है ना, जो एंडिंग प्रोसेस को बताता है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हियर। इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, तो वो 3 रीजन्स के अंदर डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, इंसेक्ट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नंबर ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट इन इंसेक्ट हेड आर, कितने सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 6 सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से सेगमेंट है उनकी बात करेंगे। सबसे पहले एक चीज तो देखो कि जो इंसेक्ट हेड है वो स्पेशलाइज होता है किसके अंदर, इंजेक्शन और परसेप्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट है। रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए नहीं होगा, लोकोमोशन के लिए नहीं होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब देखो हमने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेगमेंट ऑफ हेड, सेगमेंट तो हमने बता दी 6 सेगमेंट है। ठीक है, तो वो 6 सेगमेंट कौन कौन से उनको भी याद रखना। एक होता है लेबरल, लेबरल होता है प्री एंटिनल, ये हो गए प्री एंटिनल, और फिर उसके बाद आता है एंटिनल, फिर होता है इंटरकैलरी, फिर होता है आपका मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लेबियल। तो जो फ्रंटल है ये आपका नोट द सेगमेंट ऑफ हेड। ठीक है, तो इनको याद रखना, लेबियल, लेबियल को ये कहते हैं प्री एंटिनल, एंटिनल, इंटरकैलरी, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और लेबियल। ठीक, ये हो गई आपकी इंसेक्ट हेड। अब देखो अभी तक हमने बात कर चुके हैं कहां तक, ठीक, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन की बात कर चुके हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा टैकल कर लेता हूं। अभी देखो यहां पर पहला जो पार्ट है वो तो हेड है, ठीक है, हेड। दूसरा है थोरैक्स, थोरैक्स के ऊपर क्या होती है, विंग्स होती है, और थोरैक्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रो, मीजो और मेटा थोरैक्स। ठीक है, ये जो विंग्स होती है 2 पेयर्स, ये क्वेश्चन आया था, ये प्रेजेंट होती है थोरैक्स रीजन के ऊपर, उसमें ऑप्शन में दे रखा था एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के ऊपर नहीं होती, दैट इज प्रेजेंट ऑन द थोरैक्स। ठीक है, ऐसे ही बार बार ऐसे घुमा फिरा के वो एग्जामिनर कुछ ना कुछ पूछता रहता है। अपने को टेंशन नहीं लेनी, अपने को जितना पढ़ाया जा रहा है ना बस उतना ही कवर करना है। ठीक 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 ठीक, आगे चलते हैं। अब आते हैं एब्डोमेन। ठीक है, तो एब्डोमेन में क्या होता है, जनरली इसके अंदर 11 सेगमेंट पाई जाती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की जो सेगमेंट्स होती हैं वो उनके ऊपर होते हैं स्पाइरिकल्स, मतलब ये सब रेस्पिरेशन के अंदर काम आती है। अपने जो काम का वो है, देखो मेल जेनेटेलिया और प्रेजेंट ऑन, वो प्रेजेंट होता है 9th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक टू बैक रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। फिर जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल ग्रासहोपर आर लोकेटेड ऑन, दैट इज लोकेटेड ऑन 8th और 9th एब्डोमिनल सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अब इसके जो 10th और 11th सेगमेंट है, 10th और 11th, ये भी जेनेटेलियल ही है मेल के अंदर, बट दे विल बी मॉडिफाइड, और मॉडिफाइड उनके बना देते हैं सरसी। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन बोला जाता है जो टेल रीजन के ऊपर होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से सेंसरी ऑर्गन है, दैट इज प्रेजेंट ऑन टेल रीजन, टेल रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक ठीक ठीक। अब और कौन से क्वेश्चन यहां से फ्रेम होते हैं, अगले वाले पार्ट के ऊपर चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ हेड द माउथ पार्ट आर डायरेक्टेड बैकवर्ड बिटवीन द फ्रंट लेग्स, दैट इज योर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहां पर। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये पार्ट है आपका प्लांट बग के अंदर ये पाया जाता है। ठीक,
ओपिस्टोग्नेथस टाइप ऑफ हेड ओरिएंटेशन इज फाउंड इन विच इंसेक्ट? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, एक तो है कॉकरोच और एक ग्रासहोपर, ये दोनों ही पार्ट हैं हाइपोग्नेथस के। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो हेड होता है वो वर्टिकल होता है। ठीक, वर्टिकल होता है, मतलब इस टाइप से उसकी पोजीशनिंग होती है। ठीक है, और जो माउथ पार्ट होता है वो वेंट्रल होता है। माउथ पार्ट कैसे होता है, वेंट्रल होता है। तो ये ग्रास होपर और कॉकरोच दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोगेनेथस। ठीक है, और जो प्रोगेनेथस के एग्जाम्पल है, प्रोगेनेथस के एग्जाम्पल है, उसको भी याद रखना क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वो एक एग्जाम्पल याद रखना, बीटल्स। ठीक है, स्टिंग बग या प्लांट बग। ठीक, कॉकरोच, ग्रास होपर और बीटल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ओरिएंटेशन इज फाउंड इन अडल्ट बीटल्स? अडल्ट बीटल्स के अंदर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो लॉन्ग एक्सिस होती है वो तो होती है आपकी हॉरिजेंटल। कैसी होती है, हॉरिजेंटल। ठीक, और जो माउथ पार्ट होते हैं वो एंटीरियर इन पोजीशन होते हैं। अब देखो, थोड़ा सा इमेज से समझ लेते हैं, इमेज से थोड़ा समझने में आसानी होगी। अब देखो, ये है आपका हाइपोग्नेथस टाइप। इसमें देखो, ये जो आपका हेड पोजीशन है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड, ये कैसी है, वर्टिकल है। ठीक है, और जो आपकी माउथ पार्ट है, ये है इसके माउथ पार्ट, ये कैसे, वेंट्रल, नीचे की साइड। ये देखो प्रोगेनेथस टाइप। प्रोगेनेथस टाइप क्या होता है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ हेड। जो लॉन्ग एक्सिस है हेड की, ये वाला, ये हेड है इसका, यहां से लेके हेड, तो ये कैसा है, हॉरिजेंटल है। ठीक है, पीएच कैटेगरी मान लो इसको, पीएच। और माउथ पार्ट कैसा है इसका, एंटीरियर टाइप को, अंदर की साइड को इसका माउथ पार्ट है। ये ओपिस्टोग्नेथस टाइप, इसमें क्या होगा, माउथ पार्ट डायरेक्टेड बैकवर्ड। ये जो माउथ पार्ट है ये बैकवर्ड टाइप को, और 4 लेग्स के बीच में है, तो इसको क्या कहेंगे, प्लांट बग और सकिंग पेस्ट के अंदर ऐसा पाया जाता है। ये इंसेक्ट हेड, उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपके सामने दे रखी है। ठीक है, इन सारी चीजों की बात करेंगे अभी, आगे चलते हैं। इसमें देखो, द पेयर ऑफ विंग्स इन इंसेक्ट इज सिचुएटेड ऑन। पेयर ऑफ विंग्स प्रेजेंट होती है, 2 पेयर्स होती हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। ठीक, ये किसके ऊपर होते हैं, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स के ऊपर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट एयर। ठीक है, यही जो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है, ये मिलकर एक शब्द जनरेट करती है, पेट्रोथोरेक्स। क्या जन्म देती है, पेट्रोथोरेक्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ओके, अब कुछ स्क्लेराइड्स, कुछ सूचर्स होते हैं। ठीक है, देखो, ये देखो, इसको थोड़ा सा देखो, ये स्क्लेराइड्स ऑफ हेड, स्क्लेराइड्स ऑफ हेड, इसमें एक देखो, ये फ्रोन्स है, ये वर्टेक्स है, ये जेना है, पोस्ट ओसिपुट है, पोस्ट ओसिपुट सूचर है, यू शेप्ड है, और ये वाला देखो, ये आपको वाई शेप्ड में दिख रहा होगा, एपिक्रेनियल सूचर, जिसे लाइन ऑफ वीकनेस भी बोलते हैं, ये फ्रंटल सूचर है। ठीक है, सूचर का मतलब ये होती है जहां पर 2 लाइन और 2 रिज आपस में ज्वाइन हो रही हैं। देखो, ये 2 लाइन और 2 रिजेज हैं, वो ज्वाइन हो रही हैं। ठीक है, उसे कहते हैं सूचर। स्केलराइड्स क्या होता है, हेड कैप्सूल्स होती हैं। स्केलराइड्स क्या होती है, ये कैप्सूल्स होती हैं, हेड कैप्सूल्स होती हैं। ठीक है, ठीक, जो हार्ड प्लेट्स के फॉर्म होती है। कैसी होती है, हार्डन्ड होती है, हार्डन्ड होती है। ठीक है, इसे स्केलराइड्स कहते हैं। यहां किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, देखो, मीडियन सूचर, जैसे कोरोनल सूचर और लेटरल सूचर। फ्रंटल सूचर्स आर द पार्ट ऑफ विच सूचर ऑफ इंसेक्ट हेड, that is the part of epicranial suture. Option number A will be the right here. Which suture of head is also known as line of weakness? मतलब ये रीज होती हैं या लाइन होती हैं। ठीक है, ठीक, जहां पर 2 स्केलराइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं। स्केलराइड्स क्या होते हैं, ये प्लेट्स होती हैं जो आपस हार्ड होती हैं। ठीक है, ठीक है, हेड कैप्सूल जिन्हें बोला जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका पोस्ट ओसिपिटल सूचर। क्या कहेंगे इसको, पोस्ट ओसिपिटल सूचर।
ओके नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, इसिडिशियल स्यूचर। इसिडिशियल स्यूचर को अब क्या कहते हैं, एपिक्रेनियल स्यूचर भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो इंसेक्ट के एंटीने की बात करते हैं। एंटीना होता है सिंगल पेयर, कैसा होता है, सिंगल पेयर होता है। ठीक, विंग्स कितनी होती हैं, 2 पेयर। ठीक, और लेग्स कितनी होती हैं, 3 पेयर्स। ठीक है, इतनी चीजों को तो पता हो गया होगा ना अभी तक। तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि इनमें से कुछ भी आपको ऊपर नीचे कर देंगे, तो देखना कि जो एंटीना सिंगल पेयर, जो आपकी विंग्स हैं जो किसके ऊपर पाई जाती है, मीजो और मेटाथोरक्स के ऊपर 2 पेयर्स, और जो लेग्स है वो 3 पेयर्स। ठीक, अब देखो आपका जो एंटीना होता है, एंटीना का मेन फंक्शन होता है स्मेल करना, स्मेल टेस्ट। ठीक है, कुछ के अंदर हेयरिंग का भी काम होता है। ठीक, जिसे टिम्पैनल या जॉन्स्टन ऑर्गन भी बोलते हैं। किसके अंदर, साउंड प्रोड्यूसिंग भी होता है, साउंड प्रोड्यूसिंग भी होता है। ठीक है, तो जॉन्स्टन ऑर्गन या टिम्पैनल ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द सेगमेंट ऑफ एंटीना। वो किसके ऊपर होता है, सेकंड सेगमेंट के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट हियर। इसके 3 पार्ट है, एक होता है बेसल पार्ट जिसे कहते हैं स्कैप, इसके ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे पेडिसल, और थर्ड पार्ट को हम कहेंगे फ्लैजिला। ठीक, एंटीना आर एब्सेंट इन विच ऑर्डर, प्रोटोरा जो ऑर्डर होता है ऑप्शन नंबर ए, उसके अंदर आपका एंटीना एब्सेंट होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी से, और इसी प्रकार से कुछ रिलेटेबल और भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।